डियर सुनैना, नहीं मैं हैरान नहीं हूँ कि चिट्ठी किस लिए या तुमने सीधे बात क्यों नहीं की, क्योंकि व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ों के लिए तो तुम बनी ही नहीं हो। जब भी किसी से लड़ भी लेती तो आंखों से ज़्यादा तो कागज़ गीले होते थे तुम्हारे। जब भी कुछ महसूस किया है अपनी डायरी में तो लिखा है तुमने। और यकीन जानो कि मुझ तक आते आते ये चिट्ठी सूखी नहीं थी, गीली ही थी। सो तुम्हारे मन की उलझन की गवाही हमारे रिश्ते से ज़्यादा तो ये चिट्ठी दे रही है। और सिर्फ चिट्ठी क्यों, मैंने तो हमारी उस देखी हुई फिल्म की 2 टिकटें, 3 टी-शर्ट, 5 रुपए की वो चॉकलेट, यहाँ तक कि हमारी सबसे पहली स्पेशल चाय का बिल भी संभाल के रखा है। वो चाय याद है, हमने 6 बार गर्म करवाई थी, क्योंकि जब तुम और मैं बात करते तो कहीं और देखते ही कहाँ थे। दूरी और दूरी के बीच का फर्क इसे तो मैं बस इतना ही समझ पाया हूँ कि पिछले 1 साल में मेरी असिस्टेंट, मेरी कुक, यहाँ तक कि पड़ोस वाली आंटी भी मुझसे कई दफ़े कह चुकी हैं कि हमारा नाम ये है वो है, सुनैना नहीं है। मेरे एक शायर दोस्त जीस ने एक बड़ा खूबसूरत ख्याल लिखा था कि भौतिकी का नियम है कि ब्रह्मांड में सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो गलती ना तुम्हारी है ना मेरी, लेकिन फिर भी हमें आवाज़ देकर एक दूसरे को रोक तो लेना चाहिए था, एक दूसरे के लिए ही। क्योंकि कई बार लौट आने के बाद हम कौन सा किरदार निभाएं, क्या बन जाएं, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि हम लौट आएं। लौटना भी तो ज़रूरी है, सो हमें लौट जाना चाहिए। शांति और सन्नाटे के बीच का फर्क, ये तो मैंने तुमसे ही सीखा है। तुम्हारे ही साथ अपने रिश्तों का मंदिर, ख्वाबों का मंदिर बनाया, और आज हम दोनों हाथ में मशाले लिए अपने रिश्तों के मरघट तक आ पहुंचे हैं। वक्त ही तो नहीं दे पाए हम इस रिश्ते को। हम कई बार रिश्तों को टेबल के मेज पर रखे हुए उस रिमोट की तरह समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी, वक्त आएगा तो ये तो चल ही जाएगा ना। पर खामोशी किसी रिश्ते के टूटने का मातम ना होकर किसी नई उम्मीद की शुरुआत भी तो है। माना कि ये सारी बातें मैं तुमसे कभी कह नहीं पाऊंगा, माना कि समीकरण बदल गए हैं, माना कि ये रास्ता किसी के घर तक जाता नहीं है पर किसी घर को ढूंढना हमारा मकसद था क्या? हमें तो बस एक रास्ते पे चलना था, एक दूसरे को नदी, पहाड़, झरने दिखाते हुए। और कई बार नज़ारे देखते हुए हाथ छूट भी तो जाते हैं, पर उस हाथ छूटने के लम्हे में रिश्तों को तोड़ने का फैसला तो नहीं किया जाता। सही वक्त का इंतजार करते हुए लोग जाया हो जाते हैं, पर हमने तो कमाया है ना एक दूसरे को, हर लम्हे में सिक्कों की तरह। और अगर उस पर 11 महीने के रिश्तों का ब्याज भी लगा दिया जाए तो कीमत ना तुम चुका पाओगी ना मैं। अगर रिश्ते निभाना एक सौदेबाजी है ना सुनैना, तो तुम और मैं इस खेल के सबसे कच्चे खिलाड़ी निकले। रिश्ता टूटने का कोई सही वक्त नहीं होता, और ये सही वक्त आया भी नहीं है। यकीन जानो, ये बिल्कुल उस बारिश की तरह है जो तुम्हारे शहर वाले घर की खिड़की से नजर आती है, काफी दूर, अब तक आई नहीं है। तो सूखते कपड़ों की तरह मुझे भी घर के अंदर समेट के रख लो ना। यकीन दिलाता हूं कि उस लिबास की तरह जिसके धागे तो नहीं खुले पर रंग उतर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी की अलमारी में चुपचाप गुजर बसर कर लूंगा। और फिर जिस भी दिन तुम्हें नए रंग पहन के निकलने का मन करे, बिना किसी शिकवे, शिकायत या शर्त के साथ तुम्हें ओढ़कर तुम्हारे साथ चल दूंगा नए सफर के लिए। इस रिश्ते से इस एक मौके की उम्मीद तो मैं रख सकता हूं ना सुनैना। तुम्हारे जवाब के इंतजार में, तुम्हारा शरद।